अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जो कि पार्ट है यूनिट 6 से, और ये ब्लॉक 2 का पार्ट है MLII 102। इससे पहले कई सारे लेक्चर जो है वो डल चुके हैं। अगर आपने वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो सारे लेक्चर भी देख लें ताकि आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इससे रिगार्डिंग वो हो सके, जो कि आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। Standard for bibliographic description have existed in one form or another for well over a century and have been subjected to change either by the evolution of cataloging theory or by force of practice throughout the entire period of the existence। यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक जो स्टैंडर्ड है फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है कि हैव एग्जिस्टेड इन वन फॉर्म, मतलब एक फॉर्म या अनदर फॉर्म में ये मतलब ये एग्जिस्ट करता रहा ओवर द सेंचुरी, जब से ये जो है सब्जेक्टेड इट एंड हैव बीन सब्जेक्टेड टू चेंज। तो ये जो है चेंज से ये भी मतलब गुजरा हुआ है ईदर बाय एवोल्यूशन ऑफ कैटलॉगिंग थेरी, या तो कैटलॉगिंग थेरी आ गई बीच बीच में, या बाय फोर्स ऑफ प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस के द्वारा फोर्सफुली यहाँ पे चेंज होता रहा ओवर द पीरियड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। द डिफरेंस कैटलॉगिंग कोड जो है यहाँ पे वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो पेनीजीज रूल है फॉर डिस्क्रिप्टिव जो कैटलॉगिंग है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये एग्जाम्पल है जो पेनीजीज रूल्स है कैटलॉग डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग का, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है इसका। द एप्लीकेशन ऑन ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द यहाँ पे डिस्क्राइबिंग पॉपुलैरिटी ऑफ शेयर्ड जो कैटलॉग है हैव इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जो कि लास्ट 35 ईयर में ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हुई। तो द स्टैंडर्ड रूल एंड द प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑनलाइन वेब एनवायरनमेंट। तो ये जो स्टैंडर्ड है रूल जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है वो अब ऑनलाइन में भी आपको देखने को मिलता है, ऑनलाइन वेब एनवायरनमेंट में, फॉर डिस्कवरी इंडेक्सिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटल जो रिसोर्स है बाय सिमेंटिक मीन। मेटा डेटा स्कीम फॉर डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, जैसे कि यहाँ पे डुबलिन कोर हो गया, या FGDC हो गया, या गिल्स हो गया, ये सब इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो प्री डेवलपमेंट ISDN आपने पढ़ा होगा, तो इसकी बात कर रहा है कि प्री ISDN डेवलपमेंट, उससे पहले जो था वो कैसा था। लाइक द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड आर डिस्कस बिलो। तो यहाँ पे इसका ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा हुआ बिब्लियोग्राफिक जो डिस्क्रिप्शन है उसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो जब ISBD जो नंबर है डेवलप नहीं हुआ था तब कैसा था ये सारी चीज़ें। 4 लैंडमार्क पेनीजीज कोड जो है, कटलर कंट्रीब्यूशन, रंगनाथन साइंटिफिक प्रिंसिपल है, एंड पेरिस प्रिंसिपल कैरेक्टराइज दिस पीरियड ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने कैरेक्टराइज किया इस पीरियड ऑफ इवोल्यूशन का, जहाँ पे यहाँ पे रेंज होता है 1841 से लेके 1969 तक। एंटोनी पेनीजी देन लाइब्रेरियन ऑफ ब्रिटिश म्यूज़ियम। तो ये जो एंटोनी थे ये लाइब्रेरियन थे ब्रिटिश म्यूज़ियम के। इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट पर्सन हु कोडिफाइड रूल्स फॉर कैटलॉगिंग। तो इनको मतलब यहाँ पे वन ऑफ द पर्सन यहाँ पे रिगार्ड किया जाता है जिन्होंने रूल्स को कोडिफाई किया था कैटलॉगिंग का, बाय प्रिपेयरिंग अ फॉर्मल कोड ऑफ रूल फॉर कैटलॉगिंग। तो इन्होंने एक प्रिपेयर किया था एक फॉर्मल रूल फॉर कैटलॉगिंग इन 1841 से लेके इन 1841। अब इन 1876 में क्या हुआ
चार्ल्स एमी कटर प्रोवाइडेड अ डायरेक्शन इन कैटलॉगिंग थ्रू अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने एक सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रिपेयर किया। एंड रंगनाथन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। इन्होंने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल दिया रंगनाथन ने, जो कि वेल डिफाइंड था, टू प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ताकि साइंटिफिक बेसिस उनमें हो सके जो बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है। पेरिस प्रिंसिपल 1961 our first international agreement on general rule of cataloging and therefore should be regarded as the landmark in the development of cataloging। तो इसको जो पेरिस जो प्रिंसिपल था, ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो कि जनरल रूल ऑफ कैटलॉगिंग हो गया। तो इसको एक लैंडमार्क डिसीजन मांगते हैं कैटलॉगिंग के डेवलपमेंट में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द एरिया ऑफ कैटलॉगिंग एंड बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पीरियड आर लिस्टेड बिलो। तो क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो है यहाँ पे लिस्ट किया गया है। लाइक 1841 में पेनीज 19 रूल आया था, पेनीजिया जो 19 रूल आया था। फिर चार्ल्स कॉफिन का यहाँ पे रूल आया था 1852 में। ऐसे ही करते करते कई सारे रूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो लास्ट में जो 19 जो मार्क्ड में आया था वो AACR जो आया था वो आया था 1967 में। इससे आप फेमिलियर होंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्क का भी रूल आया था 1968 में। ISBD नंबर जो है ये 1971 में। एंड AACR 2 जो आया था वो 1978 में आया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मच रिक्वायर्ड एग्रीमेंट ऑन टू जनरल फॉर्मेट फॉर जो बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हैव नॉट बीन डेवलप। तो जो जनरल यहाँ पे इस पीरियड के दौरान बात करें तो जो मच ऑफ जो एग्रीमेंट हुआ था वो जनरल फॉर्मेट था बिब्लोग्राफी का, जो कि डेवलप नहीं हुआ। इफ्ला फर्स्ट इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ सच अ जनरल फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ ISBD। तो इफ्ला ने फर्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लिया, जिसने ISBD के रूप में इसको डेवलप किया अंडर द UBC प्रोग्राम के अंतर्गत। बट देयर जो डिस्कशन था ISBD का वर आर गोइंग टू स्टडी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। अब एस.आर. रंगनाथन के प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं। तो रंगनाथन अप्लाइड साइंटिफिक मेथड टू कैटलॉगिंग एंड रिजल्ट वाज द फॉर्मुलेशन ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। तो रंगनाथन ने अप्लाई किया साइंटिफिक मेथड कैटलॉगिंग के अंदर, और उनका जो रिजल्ट आया वो था नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, जिसको यहाँ पे कैनन फॉर कैटलॉगिंग भी बोला जाता है। इसको हमने कैनन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जब आप BLS कर रहे थे तो उस टाइम में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। 3 कैनन ऑफ यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं। तो आप लोग अगर अवेयर होंगे तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो यहाँ पे प्रोफेसर G. भट्टाचार्य मैप्ड दीज प्रिंसिपल टू द यूनिट ऑफ ऑपरेशन इन कैटलॉगिंग। तो जो G. भट्टाचार्य थे उन्होंने मैप किया कुछ प्रिंसिपल जो कि यूनिट में यहाँ पे कैटलॉग हुए। तो जनरल प्रिंसिपल फॉर स्टैंडर्ड फॉर बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने 4 यहाँ पे इसके मतलब प्रदान किए। इन्होंने 4 इसको कॉन्सेप्ट दिया, लाइक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फिर प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे परमानेंस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इट डिटरमाइन द सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइंग द एलिमेंट ऑफ बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड देयर रोल। ये यहाँ पे बताता है जो सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है स्पेसिफाई करने में एलिमेंट ऑफ बिब्लोग्राफिक का और उसके रूल में। फिर परमानेंस में क्या होता है, इट से नो एलिमेंट इज़ एन एंट्री, कोई भी एलिमेंट एंट्री नहीं है। द हेडिंग इज़ पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर हेडिंग है, शुड बी सब्जेक्टेड टू चेंज अनलेस रूल देमसेल्व्स आर चेंज। तो चेंज का एक मुद्दा है अगर वो उसके साथ साथ जो रूल चेंज होता है तब। फिर कंसिस्टेंसी में क्या होता है, इट सेज बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है शुड बी कंसिस्टेंट फॉर बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है कि वन आफ्टर अनदर ये चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं और चलती रहनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया,
It advocates structural design for cataloging code and standard for bibliographic description. तो यहाँ पे एक एडवोकेशनल स्ट्रक्चर साइन डिज़ाइन किया जाता है कैटलॉगिंग कोड के लिए, जो कि बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा. द मैपिंग ऑफ अदर प्रिंसिपल टू द यूनिट ऑपरेशन इज़ कैटलॉगिंग आर. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिवाइड किए हुए हैं, लाइक यूनिट ऑपरेशन इन कैटलॉगिंग और रिलेटेड प्रिंसिपल. तो सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रिंसिपल ऑफ सोर्स सिलेक्शन. तो इस तरीके से ही चीज़ें हैं, हालांकि इतनी आती नहीं है, बट एक बार अपने लेवल पे आप लोग इसको पढ़ लेना. फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन. तो प्रिंसिपल ऑफ बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आर गाइडलाइन फॉर द डिज़ाइन ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स टू मैनेज बिब्लोग्राफिक डेटा. जो प्रिंसिपल है बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का, एक गाइडलाइन है जो डिज़ाइन किया गया था सेट ऑफ रूल्स के लिए, जो मैनेज करता है बिब्लोग्राफिक डेटा को. इन ऑर्डिनरी यूसेज दीज टू कॉन्सेप्ट. तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है जो कि प्रिंसिपल एंड रूल है, आर यूज्ड मेनली मैनी अ टाइम. वो बहुत टाइम बार यूज़ किया गया इंटरचेंजेबली. इन फैक्ट जो प्रिंसिपल है गाइड, जो प्रिंसिपल्स गाइड है द सर्टन ऑफ रूल्स एंड देयर बाय डिस्टिंग फ्रॉम. जो बिब्लियोग्राफिक ऑब्जेक्टिव है बिब्लियोग्राफिक रूल्स है उससे थोड़ा अलग है. द टर्म प्रिंसिपल is used to refers to a proposition or other formation usually generalized and with one or more यहाँ पे following attributes देखने को मिलता है, जो कि भट्टाचार्य ने दिया था 1979 में. तो क्या है ये? इट मे बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है. इट मे बी एक्सेप्टेड एज रूल और हेल्पफुल. ये एक्सेप्ट किया जाता था एज अ रूल, और या एक तरह से ये हेल्पफुल होता था. इट मे फॉर्म द बेसिस फॉर डिराइविंग अनदर जो प्रपोजिशन है विद वन और मोर ऑफ द एट्रीब्यूट्स. इट मे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रीजनिंग और इवेल्युएशन, और गाइडलाइन फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है. प्रिंसिपल जो है ये एक बार देख लेते हैं ओवरऑल, मतलब इसके बारे में. The Joint Steering Committee, that is JSC, for revision of AACR developed two broad groups of principle related to bibliographic description. तो इन्होंने एक मतलब दो सेट ऑफ प्रिंसिपल, ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पे बनाए, जो कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखने को मिलेगा. वह है AACR का. तो AACR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने कई बार इसको बताया है, तो प्लीज़ करके इसको भी अगर आप लोग मतलब कमेंट कर सकें तो प्लीज़ करके ज़रूर कमेंट करें. दीज प्रिंसिपल आर प्रोफाउंडली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ SR रंगनाथन के वर्क पे ही बेस्ड था. तो यहाँ पे देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिलेशनशिप वॉज प्रपोज्ड बाई वेल्यूसी ने यहाँ पे प्रपोज किया था 1997 में. प्रोवाइड अ लॉजिकल डायरेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिलेशनशिप इन द यूनिवर्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स, लाइक जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल हो गया, या प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड SS हो गया. तो इसको एक बार अपने लेवल पे पढ़ लेना. प्रिंसिपल ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिलेशनशिप भी आप पढ़ लेना एक बार. अब आते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ISBD. तो एन इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट वॉज हेल्ड इन, जो कोपेनहेगन में हुआ था, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, इन 1969 में, ताकि यहाँ पे फाइंड किया जा सके स्टैंडर्ड फॉर जो डिस्क्रिप्शन होता है बिब्लियोग्राफिक का, आइटम ऑफ डॉक्यूमेंट, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ ISBD. तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हैज़ एंड्योर फॉर नियरली 35 ईयर्स. ये मतलब रहा. एंड हैव प्रोवाइड टू बी द मोस्ट जो सक्सेसफुल एफर्ट्स है इन द एरिया ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन. बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जो ISBD है नंबर मतलब जो देता है, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल एक मतलब रहा अपने फील्ड में. ISBDM is followed by the development of series of ISBD
फॉर सीरीज सीरियल नॉन बुक मटेरियल हो गया, कैटलॉग, यहाँ पे कार्टोग्राफिक डेवलपमेंट हो गया, मटेरियल्स हो गए एंड मैनी मोर थिंग. ISBDG 1977 has developed a framework for which all ISBD have confirmed. तो इसके द्वारा ये कन्फर्म हुए सारे. यहाँ पे देखिए द इफ्ला की बात की गई है. FR डेटा मॉडल ऑफ इफ्ला. द एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट जो ISBD है ओवर द ईयर हैव बीन टेबुलेटेड. तो ये कुछ मतलब ISBD हैं जो कि ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप हुए हैं. जैसे यहाँ पे ISBD-M हो गया, जैसे मोनोग्राफिक पब्लिकेशन, ये हुआ था 1971 में फर्स्ट स्टैंडर्ड एडिशन था. उसके बाद यहाँ पे इनके रिवाइज एडिशन भी यहाँ पे हुए, सेकेंड जनरल रिव्यू भी इनका आया. तो इसी तरीके से कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं. अब है यहाँ पे बिब्लोग्राफिक फॉर्मेट. तो बिब्लोग्राफिक फॉर्मेट है बीन क्रिएटेड फॉर टू पर्पस. दो कारणों के वजह से बिब्लोग्राफिक फॉर्मेट जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ. पहला टू फैसिलिटेट सर्च एंड रिलेशन ऑफ बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड, ताकि उनको लॉजिकली एंड इन नेटवर्क एनवायरनमेंट में, एंड टू एक्सचेंज बिब्लोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो लाइब्रेरी में होती है, लाइब्रेरी सेंटर में होता है. बिब्लोग्राफिक फॉर्मेट दैट एक्ट एज अ मीन्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा. एक बिब्लोग्राफिक जो फॉर्मेट होता है वो एक तरह से मदद करता है एक्सचेंज ऑफ डेटा में तीन बेसिक कंपोनेंट में. फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, कंटेंट डिज़ाइन हो गया, और जो यहाँ पे तीसरा है यहाँ पे कंटेंट. तो फिजिकल स्ट्रक्चर में देखें, इट मे बी कंसीडर्ड एज द कंटेनर और द कैरियर ऑफ बिब्लोग्राफिक डेटा ऑन द कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम. तो एक तरह से कैरियर की तरह काम करता है. ISO जो है 2709 एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड का, जो स्ट्रक्चर हुआ था इन एक्सेप्टेंस बाय द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी में. कंटेंट डिज़ाइन जो यहाँ पे डिजिग्नेटर है आर द कोड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट डेटा एलिमेंट इन द रिकॉर्ड एंड रिप्रेजेंट इन बिब्लोग्राफिक फॉर्मेट, जिसमें टैग आ जाता है, इंडिकेटर्स एंड सब फील्ड कोड आ जाते हैं. उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कंटेंट. इसमें देखिए यहाँ बिब्लोग्राफिक फॉर्मेट में बिब्लोग्राफिक फॉर्मेट होता है. फिजिकल स्ट्रक्चर ये मैंने ऊपर बता दिया, ऐसे करके मतलब डिवाइड किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स डिस्क्रिप्शन. अब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं एक बार को. इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन जनरल एंड एन इंटरनेट रिसोर्स इज पर्टिकुलर हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है डेट कॉल फॉर सम जो स्पेशल प्रोविज़न है इन देयर डेवलप डिस्क्रिप्शन. ISBD जो है ER प्रोवाइड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स. तो बहुत सारे जो डेटा एलिमेंट है इसको प्रोवाइड किया ISBD ER ने, ताकि उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रखा जा सके. एंड ACR टू गाइड द कैटलॉगिंग ऑफ सच रिसोर्स. और इसने गाइड किया कि इनको कैसे कैटलॉगिंग में मतलब लाना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. इन 1999 OCLC जो है प्रोड्यूस्ड अ मैनुअल फॉर कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्स. इसने एक मैनुअल प्रोड्यूस किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को कैसे कैटलॉग करना है ऑन द बेसिस ऑफ ACR 2R के मतलब अकॉर्डिंग, या फिर ISBD के अकॉर्डिंग. सम बिब्लोग्राफिक फॉर्मेट लाइक यूनीमैक हो गया या मार्क 21 हो गया, और डेवलप किया गया था स्पेशल फील्ड के वजह से फॉर मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को मैनेज किया जा सके. It has already been mentioned that bibliographic format and catalog code are not adequate enough for representing all the unique जो characteristic है digital resource है as a result of metadata structure and many more thing. इसके भी यहाँ पे कुछ फील्ड है, जैसे a few of the most common one are mentioned here like environment है, लाइब्रेरी एनवायरनमेंट में जो मेटा डेटा होता है, मैनी डिफरेंट जो मेटा डेटा स्कीम है वो यहाँ पे बताई गई है, लाइक मार्क 21 हो गया, यूनीमार्क हो गया. तो इनके कुछ फील्ड्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको एक बार देख लेना. डुबलिन कोर मेटा डेटा स्कीम हो गया, या फिर
ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस हो गया। तो इसी तरीके कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे टेक्स्ट एनकोडिंग इनिशिएटिव TEI, या फिर ये हो गया ऑनलाइन फॉर्मेशन एक्सचेंज जो इंटरनेशनल हो गया ONIX। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। एलिमेंट ऑफ डुबलिन कोर की बात करें तो DC जो मेटा डेटा होता है, ये सिंपल डुबलिन कोर या फिर क्वालिफाइड डुबलिन कोर में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिनके मेन यहाँ पे 15 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। तो पहला है कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या यहाँ पे कंटेंट में क्या होता है, टाइटल, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दोज थिंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्रिएटर्स, पब्लिशर हो गया, उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स हो गए, और जो इंस्टेंशन होते हैं इनमें आपको डेटा टाइप्स, फॉर्मेट एंड आइडेंटिफायर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। क्वालिफाइड डुबलिन कोर में क्वालिफायर्स होता है, फिर एलिमेंट रिफाइनमेंट होते हैं, और एनकोडिंग जो स्कीम देखने को मिलती है। फिर है मॉडल्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसको आप अपने लेवल पे एक बार पढ़ लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें ये है जो जो है यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड FRBR, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो FRBR इज़ एंटायरली जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जो फॉर्म हुआ था इफ्ला के द्वारा इन 1998 में। द मॉडल रिप्रेजेंट अ जनरलाइज व्यू ऑफ बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्स। एक मॉडल जो है एक जनरलाइज व्यू यहाँ पे प्रोवाइड करता है यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्स में। द FRBR मॉडल जो है ये आइडेंटिफाई करता है बिब्लियोग्राफिक एंटिटी को, ताकि डिफाइन किया जा सके नेचर एंड स्कोप। फिर एनालाइज करता है, एनालाइज एंड एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द एंटिटीज, प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट एसोसिएटेड विद ईच एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे फिर उसके बाद आता है उसके बाद और भी चीज़ें आती हैं, एक बार ये देख लेना अपने लेवल पे। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे द FRBR मॉडल कुड सर्व, वो क्या सर्व करता है, अ फ्रेमवर्क फॉर री असेसिंग डेटा। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा जो डेटा है वो रीअसेस किया जाता है। अ रोल इन नॉर्मलाइजिंग बिब्लियोग्राफिक डेटा, एक रोल यहाँ पे प्रोवाइड करता है ताकि जो बिब्लियोग्राफिक डेटा है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। टू फ्रेम मोर जो इकोनॉमिक मीन्स है ऑफ डेटा कैप्चर, और यहाँ पे एज अ टूल ऑफ जो रीस्ट्रक्चरिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है हमारा ये समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा बिब्लियोग्राफिक जो डिस्क्रिप्शन है, जो एंटिटी हो गया या एट्रीब्यूट्स हो गया, एंड रिलेशनशिप इसके देखने को मिलेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।